नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर एक और अपडेट वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला अपडेट है, मीडिया लीक ने गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन के बाद से सिंटेक इंडस्ट्रीज के शेयर धारकों ने नई बोलियों की मांग की है। सिंटेक इंडस्ट्री के शेयर 11 जनवरी 2022 से लोअर सर्किट में है। द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के बाद उल्लेख किया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और वेल्सपन ग्रुप दिवालिया कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए सशर्त बोलियों के लिए शीर्ष दावेदार के रूप में उभरे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की पेशकश अगर स्वीकार की जाती है तो मौजूदा इक्विटी के बदले खाते में डाल दिया जाएगा और नए शेयरधारिता ढांचे में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 79% और एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेज इक्रे की 11% हिस्सेदारी होगी और उधारदाताओं को 10% इक्विटी हिस्सेदारी प्राप्त होगी। हालांकि योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और सिंटेक्स इंडस्ट्री के रेजुलेशन प्रोफेशनल पिकाकिन शाह ने 2 बोलीदाताओं से अपनी रिवाइज्ड अनकंडीशनल रेजुलेशन प्लान को फिर से जमा करवाने के लिए कहा है। नवीनतम शेयर धारकों डाटा से पता चला है कि 2 लाख रुपए तक की पूंजी वाले व्यक्तिगत निवेशकों के पास कंपनी के 74.02% हिस्सेदारी है और अगले रुचि सोया को खोजे की उम्मीद में खुदरा निवेशक इस तरह के रेजुलेशन प्लान में जाने वाले अधिकांश शेयरों को खरीद रहे हैं। लेकिन अधिकांश प्रस्ताव में डीएचएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे इक्विटी राइट ऑफ हो रहे हैं, जिसमें निवेशकों को एक भी पैसा नहीं मिला है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि संकल्प योजना कैसे सार्वजनिक हुई और किसने लीक की, क्योंकि यह संकल्प कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस फैसले का हवाला देते हुए सिंटेक्स के शेयर धारकों ने रेजुलेशन प्रोफेशनल से मौजूदा चल रही प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने का अनुरोध किया है। नई बोलियां आमंत्रित करे, चूक करने वाले बोलीदाताओं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और इक्रे की प्रक्रिया से वंचित करे। सिंटेक्स के ऋणदाताओं को विदेश फंड कार्वेल इन्वेस्टर और वर्ल्डे कैपिटल समर्थित आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बोलियों से 16 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं, जिसमें एडलवाइज ऑल्टरनेटिव एसेट एडवाइजरी लिमिटेड, एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, प्रूडेंट, लुधियाना बेस्ड ट्राइडेंट लिमिटेड, पंजाब बेस्ड लोटस होम टेक्सटाइल, मुंबई बेस्ड इंडो काउंट इंडस्ट्री और विथिन स्पिनर्स, ये सारी कंपनियां शामिल है। दूसरा अपडेट है 2022 के बजट को लेकर, जिसको लेकर रियल एस्टेट के सेक्टर में सरकार बड़े फैसले ले सकती है। बजट 2022 उम्मीद रियल एस्टेट बड़ी हुई, होम लोन्स, आयकर कटौती, जीएसटी छूट और मोदी सरकार से और भी बहुत सारी उम्मीद है। सरकार ने वेतनभोगी वर्ग के लिए दूसरे घर की खरीद और ब्याज को सेट ऑफ के रूप में अनुमति देने के बारे में बड़ा फैसला हो सकता है। इसे अगले 4 से 5 वर्षों में कम से कम आवास ऋण के लिए कम ब्याज दरों को सुनिश्चित और बनाए रख सकते हैं। बैंकों को 75% से 80% के कैप की बजाय घर की लागत का 90% तक की उधार देने की अनुमति देनी चाहिए। इन शुल्कों को आवासीय इकाइयों के लिए इनपुट क्रेडिट विकल्प के साथ जीएसटी के तहत लाया जा सकता है। हम संयुक्त विकास पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट और जीएसटी का संशोधन और सरलीकरण देखना चाहते हैं। जीडी लेन देन पर पूर्ण सूची पर जीएसटी के लिए छूट फायदेमंद होगी। 2 लाख रुपए की व्यक्तिगत आयकर कटौती सीमा में वृद्धि और कर अवकाश योजना का विस्तार कुछ उपाय हैं जिन पर भी विचार करने को आवश्यक है। तीसरा अपडेट है, अडानी ग्रुप की कंपनी ने घटाया आईपीओ का साइज। फॉर्चून ब्रांड के नाम से खाने का तेल समेत कई फूड प्रोडक्ट बेचने वाली दिग्गज कंपनी अडानी बिल्मर लिमिटेड ने आईपीओ साइज में कटौती की है। सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले कंपनी 4500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब इसका आकार घटा के मात्र 3600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये आईपीओ इस महीने जनवरी 2022 में आ सकता है। लिस्टिंग के बाद भारतीय शेयर बाजारों में लिस्ट होने वाली अडानी ग्रुप की 7वीं कंपनी हो जाएगी। अभी अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, चौथी अडानी पावर, 5वीं अडानी टोटल गैस और 6ठी अडानी पोर्ट्स और स्पेशलिटी इकोनॉमिक जोन लिस्टेड है। अडानी बिल्मर अहमदाबाद की अडानी ग्रुप और सिंगापुर की बिल्मर कंपनी का जॉइंट वेंचर है, जिसमें दोनों ही ग्रुप की आधी आधी हिस्सेदारी है। ये एक एफएमसीजी ग्रुप फूड कंपनी है जो खाने का तेल, गेहूं का आटा, चावल, दाल और चीनी जैसी रसोई के सामान की बिक्री करते हैं। इसके अलावा ओलियो केमिकल्स, कैस्टर ऑयल वे इसके डेरिवेटिव जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की भी बिक्री करती है। अडानी बिल्मर के आईपीओ के तहत सिर्फ नए शेयर जारी किए होंगे, यानी वर्तमान शेयरधारकों और प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी की ऑफर फॉर सेल के तहत नहीं कम करेंगे। कंपनी का इशू साइज को 4500 करोड़ रुपए से घटाकर 3600 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया है। नए शेयरों के जरिए जुटाए गए 1900 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 1100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर अधिग्रहण व निवेश के लिए किया जाएगा। अगला अपडेट है, 22% से ज्यादा
गिरा मदरसन सुमी सिस्टम का शेयर। वाहनों के कल पुर्जे बनाने वाली कंपनी मदरसन सुमी सिस्टम के शेयर शुक्रवार को कारोबार में 22% तक गिर गए। कंपनी के शेयर में यह भारी गिरावट डीमर्जर से ठीक पहले आई है। कंपनी ने शेयर बाजार में बताया कि उनके वायरिंग हार्नेस बिजनेस को अलग करने का फैसला लिया है, जिसके लिए रिकॉर्ड की तारीख 17 जनवरी है। इसका मतलब हुआ कि आज के बाद जब अगले सप्ताह सोमवार, इसका मतलब है कि मदरसन सुमी के शेयर में वायरिंग हार्नेस बिजनेस वाला सिस्टम शामिल नहीं होगा। जैसे कंपनी ने बाजार को इसकी जानकारी दी, शेयर का भाव गिरने लग गया है। एनएसई पर एक शेयर 22.12% गिरकर 182.85 रुपए पर आ गया था। एक दिन पहले यानी गुरुवार को यह शेयर एनएसई पर 234.80 रुपए पर बंद हुआ था। बाद में कुछ सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद भी करीब 20% की गिरावट बरकरार है। दोपहर के 2 बजे तक ये 19.42% गिरकर 199.3 रुपए तक ट्रेड कर रहा था। डीमर्जर प्लान के अनुसार कंपनी डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस को अलग करने वाली है। उस कारोबार को मार्च में अलग से लिस्ट किया जाएगा। नई कंपनी का नाम मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड होगा। मौजूदा कंपनी मदरसन सुमी सिस्टम का संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में विलय हो जाएगा। योजना के तहत शेयरधारकों को मौजूदा एक शेयर के बदले एक शेयर दिए जाएंगे। अगला अपडेट है, पेटीएम ने 14 मार्च से कनाडा में अपना बिजनेस बंद करने का फैसला किया है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने स्वामित्व वाली डिजिटल भुगतान कंपनी ने उत्तर अमेरिका देश में अपने ग्राहकों को सूचित किया कि इसने शुक्रवार से अपने कुछ सेवाएं देना बंद कर दिया है। पेटीएम ने 2014 में पेटीएम लैब्स आईएनसी नामक अपना कनाडा डिवीजन लॉन्च किया था और 2018 में उपभोक्ताओं के कारण बिल भुगतान पुरस्कार कार्यक्रम की पेशकश शुरू की थी। फिनटेक फर्म पेटीएम ने बताया कि यह निर्णय भारत में अवसरों पर पेटीएम लैब्स के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लिया गया है कि इससे किसी नौकरी के नुकसान की उम्मीद नहीं की गई है। पेटीएम ने एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ऐप उसके कुछ रेवेन्यू में खास योगदान नहीं दे रही थी। कार्नी ने कहा, पेटीएम के लिए कनाडा में उपभोक्ता ऐप के संचालन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। एक प्रवक्ता ने यह कहा कि कनाडा में पेटीएम लैब्स टीम का प्राथमिक काम ग्राहक डाटा का R&D विश्लेषण और कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के लिए तकनीकी सहायता का प्रावधान है। हमारे कनाडा संचालन के एक भाग के रूप में हमने देश के एक B2C AMC के साथ एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। भारत के व्यापक अवसर पर अपने सभी संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और कनाडा की B2C ऐप की उपभोक्ता को देखते हुए हमने केवल 14 मार्च 2022 से कनाडा B2C की ऐप को निरस्त करने का फैसला किया है। अगला अपडेट है, विकास लाइफ केयर ने जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एनएसई और BSE लिस्टेड विकास लाइफ लिमिटेड ने घोषणा की है कि उत्पाद पोर्टफोलियो में व्यापक आधारित करने और भविष्य और अद्वितीय उत्पाद लाइनों में विविधता लाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए नई बढ़त व्यवसाय कंपनी को मौजूदा व्यवसाय लाइनों की प्रशंसा और पूरक कंपनी ने मौजूदा प्रमोटर शेयर के साथ जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 75% इक्विटी प्राप्त करने के लिए निश्चित समझौता किया है, जो व्यवसाय में लगी कंपनी है। भारत में लगातार बढ़ते बुनियादी ढांचे के लिए स्मार्ट गैस मीटर और बिजली वितरण समाधान सहित स्मार्ट उत्पाद विकास करने का सौदा 250 मिलियन में पूरा हुआ है। इस वर्ष लंबे समय में वंचित ऋण मुक्त स्थिति प्राप्त करने के बाद विकास लाइफ केयर ने अन्य व्यावसायिक रणनीतियों के साथ साथ अपने उभरते बुनियादी ढांचे उत्पाद खंड में अपने व्यवसायों के पद चिन्हों का विस्तार करने की दिशा में सक्रिय रूप से खोज और काम किया है। कंपनी पहले से ही गैस वितरण के लिए पाइपलाइनों के निर्माण से में चालू करने के अग्रिम चरण में है। चालू वित्त वर्ष के बीच वाणिज्य उत्पादक की उम्मीद है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड एक ISO प्रमाणित कंपनी है जो प्लास्टिक, सिंथेटिक और नेचुरल रबर के साथ पॉलीमर और उसके डेरिवेटिव निर्माण में लगी हुई है। विकास लाइफ केयर ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, डेल क्रेडिट एजेंट भी है, जो विभिन्न प्रकार से बेस पॉलीमर और कमोडिटी प्लास्टिक कच्चे माल का उत्पादन करता है। एक दीर्घकालीन व्यापार रणनीति के रूप में कंपनी के हाल में कच्चे माल B2B व्यवसाय के परे अपने व्यावसायिक हितों में विविधता लाई है और FMCG, एग्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादों सहित कई उपभोक्ता उत्पादों के साथ B2C सेगमेंट में प्रवेश किया है। जेनेसिस को 2017 में स्थापित किया गया था, जिसका सफल इतिहास रहा है और रक्षा उपकरण उद्योग और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी सेगमेंट में कई विशिष्ट उत्पादों को विकसित करने और पेश करने में सफल रहा है और साथ में ही विशिष्ट और स्वदेशी उत्पादों के साथ उत्पत्ति प्रदान किया और बिजली वितरण कंपनियों के लिए कई सफल उत्पाद प्रदान किए गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। जेनेसिस ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और गेल
लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित और अधिग्रहण भारत की पहली प्री पेमेंट प्रणाली लाके भारत में स्मार्ट गैस और वाटर मीटरिंग में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। जेनेसिस ने अपने क्षेत्र में उपकरणों के पूरक के लिए अपना स्वयं का नेटवर्क समाधान भी लाया है, जिसे अब हनीवेल और हिताची जैसी कंपनी द्वारा मान्यता दी जा रही है और जो दुनिया भर में अपनी परियोजनाओं के लिए इन हाउस उत्पादों पर प्रशिक्षण कर रही है। ये तो थे हमारे कुछ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।